साथियों नमस्कार। आपने खून पीने वाले जीवों की कहानियाँ तो ज़रूर सुनी होगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनका भोजन सिर्फ़ और सिर्फ़ खून है। ये जीव ऐसे होते हैं जो अपनी पूरे जीवन में दूसरे एनिमल्स पे चिपके रहते हैं और पूरे जीवन में ये खून पीकर ही ज़िंदा रहते हैं। ये बात सुनने में बड़ी नॉर्मल लगती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जिस एनिमल का ये जीव खून पीते हैं, उस जीव पे क्या बीतती होगी? क्या आपने कभी सोचा कि वो एनिमल कितना दुखी होता होगा? ये जीव सिर्फ़ भारत के एनिमल्स को ही परेशान नहीं करता, बल्कि ये पूरी दुनिया के एनिमल्स को परेशान करता है। बात करें भारत की, तो भारत के अलग-अलग जगहों में इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे कि कई जगह इसको किलनी के नाम से जानते हैं, कई जगह इसको कुटकी कहते हैं, सामान्य भाषा में इसे चिंचड़ कहते हैं और बात करें अंग्रेज़ी की तो इसे टिक्स के नाम से जाना जाता है। इसकी लाइफ़ 2 से 3 साल होती है। आप देख रहे हैं कि खून पीने से पहले ये इस तरह का दिखता है और खून पीने के बाद ये इस तरह का दिखता है। इसके बड़े साइज़ से ये पता चलता है कि इसने खून पी रखा है। आपने देखा कि एक चिंचड़ खून पी के इतना मोटा हो सकता है, तो अगर किसी एनिमल पे हज़ारों की संख्या में ये लगे हों, तो उस एनिमल का कितना खून पी जाएँगे। और ये हैरानी की बात भी नहीं है। प्राय देखा जाता है कि कई एनिमल पे ये हज़ारों की संख्या में लगे भी होते हैं। ये चिंचड़ एनिमल्स को कमज़ोर तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ बहुत सी बीमारियों को फैलाने का काम भी करते हैं। आप ये ना सोचिए कि ये चिंचड़ सिर्फ गाय भैंस या जंगल में रहने वाले जानवरों को ही परेशान करते हैं। इनके साथ साथ ये जो पालतू कुत्ते और बिल्लियाँ घरों में रखते हैं, उनमें भी ये लग जाते हैं और उनको भी परेशान करते हैं। इसलिए आप सबको ये जानना ज़रूरी है कि अपने एनिमल्स को चिंचड़ के प्रकोप से कैसे बचाएं और अगर ऑलरेडी ये लगे हुए हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए जाएँ। चिंचड़ को अगर लंबे समय तक खून ना मिले तो भी ये ज़िंदा रहता है। इसलिए प्राय ये देखा गया है कि लोग एनिमल्स में जब चिंचड़ लग जाते हैं तो उनको कंट्रोल करने के तरीके तो अपनाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद चिंचड़ फिर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि चिंचड़ का लाइफ साइकिल क्या है। अगर लाइफ साइकिल को नहीं जानेंगे तो हम इसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। टिक्स की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इन सभी प्रजातियों का काम एक ही है, पशुओं के ऊपर चिपके रहना, उनका खून पीना और अपनी संख्या को बढ़ाना और अनेक बीमारियों को फैलाना। टिक्स के जीवन में 4 स्टेज होती है। पहली अंडा, लार्वा, निम्फ और अडल्ट टिक्स। सबसे पहले जिस एनिमल्स पे ये चिंचड़ लगे होते हैं, उसके शरीर पे ही मेल और फीमेल टिक्स मैटिंग करते हैं। मैटिंग करने के बाद में जो मादा है, वो ज़मीन में या आसपास की जो दीवारों में दरारें हैं, वहाँ पे अंडे दे देती है। अंडे देने के बाद में अंडे मैच्योर हो जाते हैं और उनसे एक लार्वा निकलता है। ये लार्वा किसी जैसे घास फूस की जो पत्तियाँ होती है, उनके बिल्कुल टिप पे चढ़ जाते हैं और वहाँ किसी पशु के वहाँ से गुजरने का इंतज़ार करते हैं। कोई पशु वहाँ से गुजरता है तो ये उसके चिपक जाते हैं। उस एनिमल के शरीर पे चिपकने के बाद में ये खून पीना शुरू कर देते हैं और उसी एनिमल के शरीर पे ये मोल्टिंग से एक निम्फ में बदल जाते हैं। निम्फ में बदलने के बाद में ये दोबारा उसी एनिमल पे चिपक जाते हैं। वहाँ ये खून पीते पीते ये अडल्ट टिक्स में बदल जाते हैं और इसके बाद में फिर अडल्ट होने के बाद में फिर मेल फीमेल की मैटिंग और फिर अंडे देना, और यही इनका जो लाइफ साइकिल है ये चलता रहता है। तो टिक्स को कंट्रोल करने के लिए हमें इसकी जो चारों स्टेजेज हैं, इनको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, फिर ही अपने इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ टिक्स एनिमल पे तुरंत चिपक जाते हैं और कुछ एनिमल की जो सॉफ्ट स्किन होती है उसको ढूंढने के लिए उसके ऊपर भटकते रहते हैं। जैसे एनिमल्स में जो कान की स्किन है या जो छुपी हुई स्किन है, अडर या पैरों के नीचे, वहाँ ये ज़्यादा चिपकते हैं और एक बार चिपकने के बाद में भी ये चिपके रहते हैं और खून पीते रहते हैं। टिक्स के लाइफ साइकिल पे चर्चा करने के बाद में हम ये जानें कि ये क्या क्या नुकसान करते हैं। सबसे पहला तो ये पशु को खून पी के कमज़ोर कर देते हैं। आप जानते हैं कि कमज़ोर पशु पे विभिन्न प्रकार की बीमारियां वैसे ही आ जाती हैं। और दूसरा, वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो रोग फैलाने वाले जो कीटाणु हैं, उनको कैरी करने का काम भी ये करते हैं। जब किसी रोग से पीड़ित
एनिमल का ये खून पीते हैं और वहाँ से हट के किसी दूसरे पशु पे चिपकते हैं, तो ये बीमारियों को एक पशु से दूसरे पशु में फैलाने का काम भी ये करते हैं। लोग टिक्स को कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करने के जो सही तरीके हो सकते हैं उन पे आज चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बताया है कि जो फीमेल टिक्स हैं वो ज़मीन पर या दीवार की दरारों में अंडे देती है। तो सबसे पहला तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ अपने एनिमल्स रखते हैं वो जगह साफ़ सुथरी और पक्की होनी चाहिए। उसकी दीवारों में किसी प्रकार की दरारें नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह का फार्म का मैनेजमेंट होगा तो टिक्स को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरी बात ये है कि जो डेयरी एनिमल्स के लिए जगह होती है वो बिल्कुल पक्की हो और उसमें गोबर के ढेर ना पड़े रहें और ईंटें भी नहीं पड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा गोबर का ढेर और खुली ईंटें पड़ी रहेंगी तो फीमेल टिक्स को वहाँ अंडे देने में मदद मिलेगी और इनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो फार्म में गोबर के ढेर अगर हैं तो उनको नियमित रूप से वहाँ से हटाया जाना चाहिए। अगर पशुओं में टिक्स की संख्या कम है तो उनको किसी फोर्सेप की सहायता से जब पशुओं का दूध निकालते हैं या जो छोटे पालतू पशु हैं कुत्ते या बिल्ली उनको अपने जब नहलाते हैं तो किसी फोर्सेप की सहायता से अपने इनको हटा सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि नंगे हाथों से टिक्स को नहीं तोड़ना है, क्योंकि आप पहले ही जान चुके हैं कि कुछ बीमारियां हैं जो टिक्स के द्वारा फैलती है, तो उन बीमारियों का हमें भी संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पे एनिमल्स रखते हैं वहाँ फिनाइल के पानी से नियमित रूप से साफ़ सफाई की जानी चाहिए, ताकि अगर कोई फीमेल टिक्स अंडे वगैरह दे भी रही है तो फिनाइल के पानी से वो साफ़ हो जाएंगे, तो इनको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अब ये तो बात हुई कि टिक्स की संख्या कम है, तो अब बात करें अगर टिक्स की संख्या एनिमल्स में ज़्यादा है तो क्या किया जाए। अगर बहुत ज़्यादा टिक्स का प्रकोप देखा जाता है तो वो केमिकल्स जो टिक्स और माइट्स को कंट्रोल करने के काम में लिए जाते हैं उनको एक्रिसाइड्स कहते हैं। ये एक केमिकल की टर्म है, एक्रिसाइड्स, वो दवाएं जो टिक्स को कंट्रोल करने के काम में आती है। ये जो केमिकल्स हैं इनसे पशुओं को इनके घोल में डुबोकर टिक्स का कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे भेड़ बकरी के आप जानते हैं कि फ्लॉक्स में इनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो इन केमिकल्स को पानी के अंदर घोल बना लेते हैं एक निश्चित अनुपात में और भेड़ और बकरियों को उस पानी में डिप करके बाहर निकाला जाता है, ताकि उनके ऊपर जो चिंचड़ लगे हुए हैं वो मर जाएं। बड़े पशुओं में इन केमिकल्स से पशुओं को धोकर उन पे स्प्रे करके उनको पोरोन, स्पॉट ऑन आदि तरीक़ों से इन केमिकल्स का उपयोग एनिमल्स में किया जाता है ताकि टिक्स को कंट्रोल किया जा सके। डेयरी एनिमल्स में इन केमिकल्स का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है टिक्स को कंट्रोल करने के लिए। कुछ एक्रिसाइड्स दवाइयों को इंजेक्शन के रूप में भी काम में लिया जाता है। इन दवाओं के जो इंजेक्शन हैं वो पशुओं को लगा दिए जाते हैं और टिक्स को कंट्रोल कर लिया जाता है। तो साथियों, जो अभी चर्चा की है इन उपायों को करते हैं तो हमारे एनिमल्स टिक्स से बचे रहेंगे और वो स्वस्थ रहेंगे और उनसे उत्पादन भी हम ज़्यादा ले पाएंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।